बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयंस को। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे आयंस को कि आयंस होते क्या हैं। डेफिनेशन देखते हैं। An atom or a group of atom having a charge on it is called as ion. Students, एक एटम या फिर किसी एटम्स का जो ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर स्टूडेंट जब कोई चार्ज आ जाता है तो उसे हम आयंस कहते हैं। स्टूडेंट, डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है चार्ज का। अब चार्ज आप लेते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम देखते हैं कि चार्ज होते क्या है। Student, charge is basically an intrinsic property of an object due to which it repels or attract any other object. Student, charge है basically एक intrinsic property है, मतलब हम इसे देख नहीं सकते, ये हमें visible नहीं होता, ये एक intrinsic property है, मतलब फर्जी property। तो स्टूडेंट, अब चार्ज होता क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। ये उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखते हैं हम कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं कि ये ऑपोजिट चार्जेस को, पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज है कि वो अपने से ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव वाले की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने से ऑपोजिट जो कि प्लस साइन है उसको, प्लस चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम आमने सामने करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से इनकी अट्रैक्शन होती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है इस चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये है कि ये अपने से ऑपोजिट चार्जेस वालों को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि स्टूडेंट्स, इन्हीं चार्जेस की अगर हम प्रॉपर्टीज देख लें, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव की चार्ज की ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि ये अपने जैसे चार्ज को, मतलब अपने जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा अगर वो इसके करीब आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव जो है रिपेल करते हैं और नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। तो ये स्टूडेंट चार्जेस की एक जो चार्ज है ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आयंस की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ आयंस। स्टूडेंट्स, आयन की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आयन आ जाता है कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन जो है स्टूडेंट ये आयंस की टाइप्स होती हैं। अब कैटाइन की एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सोडियम +1 एंड कैल्शियम +2। स्टूडेंट, ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट? यस, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इन्हें कैटाइन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो एनाइन है, इसकी एग्जांपल में देखिए हम क्लोरीन -1 एंड ऑक्सीजन -2। स्टूडेंट, इनके ऊपर जो -1 और -2 चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है इन दोनों एटम्स के ऊपर। तो जिन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट उन्हें हम एनाइंस कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वालों को ही कैटाइंस क्यों कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स को ही हम एनाइंस क्यों कहते हैं, इन्हें हमने कोई और नाम क्यों नहीं दिया। स्टूडेंट, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है। स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रोसेस है असल में इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसे आप चैप्टर नंबर 7 में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। स्टूडेंट, ये आपको एक टैंक नज़र आ रहा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हैं जो कि मेटल के होते हैं। स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं स्टूडेंट एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट, पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल, ये जो आपको नजर आ रही है ये बैटरी है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है स्टूडेंट वो एनोड के साथ कनेक्टेड होता है, और नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है स्टूडेंट वो होता है कैथोड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? सिंपली गेन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इसलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है उसे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि हम इसे बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हमारे अंदर एक केमिकल, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन
प्रोसीड होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए तो ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। थर्डली स्टूडेंट, इसके अंदर जो आपको लिक्विड मटेरियल नज़र आ रहा है ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, यानी स्टूडेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके पास एक्वस में हो और मोल्टन स्टेट में हो, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। स्टूडेंट, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इलेक्ट्रोड्स के जरिए, तब ही सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हो सकेंगी। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट हम रखते हैं। अब एक्वस सोल्यूशन हमारे पास कैसे बनता है स्टूडेंट, अगर हम सोडियम क्लोराइड को जो सॉल्ट है, अगर हम उससे कम अमाउंट में लें और वाटर को ज़्यादा अमाउंट में लें, मतलब सोल्यूट जो है, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है सॉल्ट, उसको कम लें और सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसको ज़्यादा लें, तो उसको जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा स्टूडेंट। और जबकि मोल्टन जो सोल्यूशन होता है, मोल्टन जो स्टेट होती है वो कैसे हमारे पास आती है स्टूडेंट, कि अगर सोडियम क्लोराइड जो कि सोल्यूट है आप उसे ज़्यादा अमाउंट में लें और वाटर को आप क्या लें स्टूडेंट, यस, कम अमाउंट में लें, तो हमारे पास एक थिक सा मोल्टन टाइप, एक थिक सा हमारे पास कंसिस्टेंसी आएगी जिसको हम कहेंगे मोल्टन स्टेट होगी। उसमें भी स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, एक्वस में भी और मोल्टन में भी। तो ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब स्टूडेंट इस प्रोसेस में क्या होता है, जब ऐसा होता है एक्वस सोल्यूशन जब हम बनाते हैं या मोल्टन स्टेट हम इसको लेकर आते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, जो बॉन्ड्स होते हैं सोडियम और क्लोरीन के स्टूडेंट ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, थोड़ा लूज हो जाते हैं, इन्हें गैप थोड़ा सा मिल जाता है, ताकि हम इनसे इजीली जो है ये आइंस को सेपरेट कर सकें। अब जो सोडियम होता है स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सोडियम स्टूडेंट कैथोड की तरफ मूव कर जाता है और इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जबकि क्लोरीन जो है स्टूडेंट, ये जब थोड़ा सा इनका बॉन्ड ज़रा वीक हो जाता है या थोड़ा सा इनको गैप मिल जाता है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, जो कि एनोड की तरफ, इस इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर जाता है और उधर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कैटाइंस ही क्यों कहा जाता है पॉजिटिव चार्जेस को। स्टूडेंट Na+ जो है इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज और ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था, यस बिल्कुल कैथोड की तरफ, तो इसलिए इसे कैटाइन कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि CAT वही है, कैट और आइन हम इसके आगे लगा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज ऑफ कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह हम एनाइंस भी कहते हैं ऐसे एटम्स को जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है और ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए AN वही रहता है, आगे हम इसके आइन लगा देते हैं एनाइन। क्या मतलब हुआ इसका, एनाइन वो जो एनोड की तरफ मूव करने वाला हो और कैटाइन वो जो कैथोड की तरफ मूव करने वाला हो। आई होप सो आपको इस तरह से समझ आ गया होगा कि हम इन्हें कैटाइन और एनाइन क्यों कहते हैं। आगे हम स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे कैटाइंस को। कैटाइंस की डेफिनेशन देखते हैं हम। An atom or a group of atom that has a positive charge on it is called as cation। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि कैटाइन जो है वो उसके ऊपर क्यों आ जाता है, जो भी कोई एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास जो होता है कैटाइन बना देता है। और कैटाइन ही क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के कैटाइन हमारे पास बनते कैसे हैं। ऐसा क्या होता है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किस वजह से आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले देखते हैं अब फॉर्मेशन को। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कहाँ से, अपने आउटर मोस्ट शेल से, जो उसका सबसे लास्ट वन शेल होता है उसमें से जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो अब एक एटम को क्या जरूरत थी कि वो लूज करता इलेक्ट्रॉन को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि जब एक एटम स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है तो वो लूज भी करता है और गेन भी करता है। जब वो लूज और गेन करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। टू अटेन द स्टेबिलिटी जो होता है एटम लूज इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं सोडियम की। स्टूडेंट सोडियम का जो एटॉमिक नंबर आ जाता है हमारे पास होता है 11 और इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 सेम ही होते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं, हर एटम के अंदर सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपके पास वो चेंज हो सकते हैं। स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि इस सोडियम के अंदर पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो भी 11 है और नेगेटिव चार्जेस भी 11 है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरह से इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट, इसका वैलेंस शेल जो है इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीट करने के लिए लूज करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सोडियम जो है, अब इसकी वैलेंस शेल में आपको नजर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन जो कि ये लूज कर रहा है। क्यों? टू अटेन स्टेबिलिटी। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका लास्ट शेल खाली हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास एल शेल रह जाएगा जिसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इस वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टूडेंट, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एक, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो थी, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। मतलब प्रोटॉन तो लूज नहीं किए इसने, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास हो जाएंगे 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। 11 - 1 = 10। अब हम इसके पास हो गए नेगेटिव चार्जेस 10 और पॉजिटिव चार्जेस इसके पास हो गए 11। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्जेस जो है अब ज्यादा हो गए हैं, डोमिनेट कर गए हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सोडियम के ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव 1 चार्ज आता है स्टूडेंट इसके ऊपर। अब क्यों 1 चार्ज आता है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो आप देखें +11 है और -10 है, तो जब ये +11 में से आप -10 करेंगे तो आपके पास +1 चार्ज आ जाता है, जो कि सोडियम का चार्ज होता है आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी तो स्टूडेंट, अब जो सोडियम ये एक उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये कहाँ जाता है स्टूडेंट? ये असल में हमारे पास होती है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। जब एक एटम लूज करता है और वो दूसरे को दे देता है गेन, और दूसरा वाला उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इस तरह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। तो एक पे प्लस चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो लूज करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। स्टूडेंट, अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कि क्या है इसकी इक्वेशन। स्टूडेंट, ये आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी कि सोडियम जो है वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसकी स्टूडेंट ये इक्वेशन है जिससे शो होता है कि सोडियम पे प्लस चार्ज उसके एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया है। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एनाइन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे एनाइंस को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। स्टूडेंट, एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम एनाइन कहते हैं। कैटाइंस जो है एनाइंस का बिल्कुल ऑपोजिट है, और एनाइन जो है कैटाइन का ऑपोजिट है। कैटाइन में आपके पास क्या आ जाता था? पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और एनाइन में आपके पास क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं स्टूडेंट। फॉर्मेशन, अब इसमें सबसे पहले आप देखें, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। स्टूडेंट, अब ये भी कैटाइंस का ऑपोजिट है। कैटाइंस में क्या हो रहा था? लूज इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। यस स्टूडेंट्स, लेकिन एनाइंस में इसका ऑपोजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। कहाँ से? आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, जो वैलेंस शेल होता है आपके पास किसी भी एटम का, जो सबसे लास्ट वन शेल होता है, उसके अंदर जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट, जब कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारे पास एनाइन बनाएगा, क्योंकि जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, अब इसने गेन क्यों किया इलेक्ट्रॉन? वही बात है स्टूडेंट, टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई भी एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन तभी करता है जब वो स्टेबल होना चाहे। जब वो अनस्टेबल हो तो वो स्टेबल होने के लिए लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट होता है 8। अब इसके अंदर स्टूडेंट 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इक्वल्स होते हैं। अब इसका चार्ज भी स्टूडेंट इक्वल होता है। अब जो है इसके ऊपर स्टूडेंट चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं 8 होते हैं, और नेगेटिव चार्जेस भी जो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं वो 8 होते हैं। इस तरह से जब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्टूडेंट सेम होते हैं तो ये दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर उस वक्त कोई चार्ज भी नहीं होता। अब स्टूडेंट, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है और इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है स्टूडेंट्स।
ठीक है, अब गेनिंग के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है ऑक्सीजन की, वो देखते हैं। स्टूडेंट गेनिंग के बाद इसके पास प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन को लूज नहीं करता, 8 प्रोटॉन उसी तरह रहते हैं, लेकिन इसके पास जो होते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जाती है, मतलब 8 से वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इस तरह मतलब 8 चार्जेस हैं पॉजिटिव उसके ऑक्सीजन एटम के अंदर, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डोमिनेट कर गए हैं, मतलब ज़्यादा हो गए हैं, -10 हो गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं और पॉजिटिव चार्जेस कम हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है। अब कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है। आप यहाँ से ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि -10 + 8 आप करें तो आपके पास -2 आता है। इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट जो हमारे पास चार्ज आता है वो -2 का होता है। तो स्टूडेंट अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। स्टूडेंट इसकी इक्वेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जब एडिशन होती है उसके अंदर, तो क्यों होती है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जाती है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन -2 आ जाता है। अब ये -2 कैसे आता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि -2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है, तो इस वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा डिस्कस किया वो है आयन, इन डिटेल हमने इसे डिस्कस किया। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।